झारखंड में पेसा कानून को लेकर शिकायत तेज हो गई है, सियासत तेज हो गई है। इधर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी लोगों को भ्रमित कर रही है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पेसा कानून कांग्रेस की देन है, यूपीए सरकार में इसे लाया गया था। सरकार इस कानून को गंभीरता से लागू करने की दिशा में काम कर रही है। शिल्पी नेहा ने कहा कि जिन्हें कानून की जानकारी नहीं वही जनता को गुमराह कर रहे हैं। लोगों से अपील की कि कानून को समझे और सही जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाए। कानून बनाने वाले कांग्रेस पार्टी, यूपीए की सरकार में ही पेसा कानून बना था और इसको जिस तरह से लागू होना चाहिए उसके लिए हमारे आला नेता भी गंभीर है। वर्तमान में जो झारखंड में हमारी सरकार है वो भी गंभीर है और आप देखेंगे कि लगातार जब भी के राजू साहब का दौरा हुआ है झारखंड में, हर एक मीटिंग में पेसा का मुद्दा रखा गया है। अब देखिए, मुझे लगता है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इस कानून की समझ नहीं है वो लोग दिग्भ्रमित होते हैं, वो लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। मगर मैं सभी लोगों से, केवल नेताओं से नहीं, आम जनता से भी ये आवेदन करूंगी कि इस कानून के बारे में थोड़ा पढ़े और सही जानकारी को ग्राम सभा तक ले जाके देने का काम करें। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप, पेसा कानून की जो मांग है वो झारखंड में काफी अधिक हो गई है और ऐसे में अब सियासत भी तेज हो गई है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पेसा कानून कांग्रेस की देन है। क्या है पूरी जानकारी? आज यदि पेसा कानून को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेसा कानून को लेके हर एक पार्टियां या दावे जरूर करती हैं कि वह राज्य में पेसा कानून को कैसे सशक्त तरीके से लागू करे, उसको लेके लगातार वे आवाज उठाते रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस की मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, उनका कहना है कि जिनको पेसा की जानकारी नहीं है वही लोगों के बीच में भ्रामक जो खबरें हैं वह फैलाने का काम करती है और सीधे तौर पे उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि वे राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है पेसा कानून को लेके। हालांकि उन्होंने आम लोगों से भी जरूर अपील की है कि जिनको पेसा के बारे में जानकारी नहीं है तो पेसा के बारे में वे एक बार जरूर से पढ़ें और उसकी जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में क्लियर हो जाएं, क्योंकि जो उनका साफ तौर पर आरोप बीजेपी पे है कि बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है और पेसा को लेके जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि कहीं ना कहीं मंत्री ने भी यह जरूर कहा कि पेसा कानून जो है वह कांग्रेस की देन है और इसको राज्य में कैसे सशक्त तरीके से लागू किया जाए, इसको लेके सरकार पहले से ही कटिबद्ध है और सरकार इस पर काम भी कर रही है। पर देखना होगा, जिन लोगों को उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है वे कम से कम पेसा कानून को जरूर पढ़ लें, उसके बाद ही बयानबाजी करें। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि पेसा कानून की मांग झारखंड में तेज है और ऐसे में अब तमाम राजनीतिक दल इस पर सियासत में भी कर रहे हैं। तो चलिए, एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि पेसा कानून की जो मांग है वो तो झारखंड में तेज है ही। वहीं अगर हम बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर सियासत कर रही है।